किसान राजकुमारी। बहुत साल पहले एक राज्य में एक राजकुमारी पैदा हुई जो सबसे अलग थी। राजकुमारी बेल्ज़ोआ को खेती करना बहुत पसंद था। वो खेती जी जान से करती और उन्हें अच्छा लगता था। रानी को भी उनकी ये आदत अच्छी लगती, पर राजा को बिल्कुल नहीं। उसे चीजें उगाना अच्छा लगता है। देखो कितनी मैली और गंदी हो गई है। क्या एक राजकुमारी को ऐसे दिखना चाहिए? उसे इसी समय वहाँ से बाहर निकालो। मैं खुद ही उसे वहाँ से बाहर निकालता हूँ। देखा, तुमने उसे रुला दिया। वैसे तो ये अपने दोस्तों के साथ खेलती है, बस इसकी खुशी इसी में है। मैं ध्यान रखूंगी कि ये नहा ले और एक राजकुमारी की तरह लगे। वादा करती हूँ। और इस तरह राजकुमारी सब्जी के बगीचे और खेतों में काम करते हुए बड़ी हुई। वो दिन रात मेहनत करती ताकि राज्य में सबसे बढ़िया फसल उगा सके। साल बीत गए। समय आ गया था कि राजकुमारी बेल्ज़ोआ की अब ताजपोशी हो। राजा ने अपनी बेटी के लिए बहुत कुछ सोच रखा था। तुम्हारी ताजपोशी के बाद तुम हक से इस राज्य पर शासन कर सकती हो और किसी दिन तुम अपने राजकुमार से भी मिलोगी। तुम दोनों की शादी होगी और तुम साथ में राज करोगे। एक बहुत ही सुंदर भविष्य तुम्हारा इंतजार कर रहा है बेटा। मेरी प्यारी बच्ची, अब इसकी ताजपोशी होगी। क्या बात है बेटा, तुम खुश नहीं हो क्या? बेटा, क्या बात है? दरअसल बात ये है मम्मी और पापा, मैं अपनी ताजपोशी नहीं कराना चाहती। क्या बकवास है? क्यों? मैं खुद को अदालत में बैठे देखकर फैसला लेते हुए नहीं सोच सकती। मुझसे नहीं होगा। तो आखिर तुम क्या कर सकती हो? एक राजकुमारी के अलावा तुम क्या बन सकती हो, बताओ। एक किसान। मैं एक किसान बनना चाहती हूँ पापा। सूरज और हवा को महसूस करके और अपने पैरों तले ये सुंदर उपजाऊ जमीन के अलावा मुझे किसी चीज से खुशी नहीं मिलती। मुझे बीज बोना है, उनका ख्याल रखना है, उन्हें बड़े होते देखना है। जो फसल मैंने उगाए हैं उन्हें लोग पकाकर मजे से खा रहे हैं। इससे ज्यादा खुशी की बात क्या हो सकती है? क्या बकवास है? एक किसान? एक किसान? तुम एक राजकुमारी हो। प्लीज पापा, अगर मेरी ताजपोशी होगी तो मैं इस राज्य को नहीं संभाल पाऊंगी। इससे आप और आपकी प्रजा बिल्कुल भी खुश नहीं होगी पापा। पर मुझे खेती करना पसंद है। मेरी फसल इस राज्य में सबसे बढ़िया निकलती है। क्या इसीलिए तुम खेती करना चाहती हो? क्योंकि तुम्हारी फसल इस राज्य में सबसे बढ़िया निकलती है? हाँ, पर मुझे खेती करना। ठीक है बेल्ज़ोआ, मैं तुम्हें खेती करने के लिए एक पूरी जमीन दूंगा, ठीक है? ओह पापा, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। राजकुमारी खेत में खूब मेहनत करती थी। वो मन लगाकर काम करती थी। वो अपने खेतों को अलग हिस्सों में बांटकर अलग अलग तरह की सब्जियां और फसल उगाती थी। उसका अपना खुद का एक किचन गार्डन था जहां अपने खाने के लिए वो चीजें उगाती। तुम्हें भूख लगी होगी है ना? प्लीज फसल को मत काटो, यहाँ आओ और इसे खाओ। हम इंसानों से ज्यादा इस पर तुम्हारा हक है। लो, इसे खाओ। भूख लगी है? लो, मेरी प्यारी गाय का ताजा दूध। कितना सुंदर जाल है। तुम तो आर्टिस्ट हो। वहाँ के जानवर राजकुमारी से खुश थे क्योंकि वो उनके लिए फल और दूध रखकर उनका ख्याल रखती थी। जिस प्यार से वो अपनी फसलों की देखभाल करती तो उसकी फसलों का स्वाद भी बहुत ही उम्दा होता। नए बीज बोने का समय पास आ रहा था तो राजा परी थंडरीना से मिलने के लिए गया।
बेल्सोवा, मैं तुम्हें एक किसान नहीं रहने दूंगा। ये तो राजा था ना, हमारी प्यारी राजकुमारी के खिलाफ ये क्या करने जा रहा है? तुम्हें याद है, एक बार मैंने तुम्हारी जान बचाई थी और तुमने वादा किया था कि जरूरत पड़ने पर तुम मेरी मदद करोगी। हाँ बिल्कुल मेरे महाराज। बढ़िया, मैं चाहता हूँ तुम अपना वादा निभाओ। मैं आपके लिए क्या कर सकती हूँ महाराज? मेरी बेटी की ताजपोशी होने वाली थी, पर उसके बजाय वो एक किसान बनना पसंद करती है, और वो इसलिए कर रही है क्योंकि वो उसमें माहिर है। एक बार भी वो असफल हो जाए तो फिर वो खेती करना छोड़ देगी। वो एक राजकुमारी बन जाएगी, जो उसे होना चाहिए था। अच्छा ये बात है, तो आप क्या चाहते हैं कि मैं क्या करूं इसके लिए? एक सूखा भेज दो ताकि मेरी बेटी के बीज बर्बाद हो जाएं। मैं सिर्फ एक ही खेत की जमीन पर सूखा नहीं भेज सकती हूँ, ये पूरे राज्य में फैल जाएगा महाराज। तो ऐसा ही करो, हमारे गोडाउन भरे पड़े हैं, हम इस सूखे से गुजर सकते हैं। तोता उड़कर बेल्जोआ के पास गया और उसने राजकुमारी को सब कुछ बताया। तो राजकुमारी ने ठीक नदी के किनारे एक जमीन के हिस्से पर बीज उगाना शुरू किया। इस तरह जब सूखे की वजह से आसपास के सभी खेत बर्बाद होने लगे, राजकुमारी की फसल अच्छी और मजबूत हुई। राजा बहुत निराश हुआ। वो वापस परी के पास गया। इस बार भी तोते ने उसका पीछा किया। मेरी बेटी के खेत बहुत ही हरे भरे और ताजे हैं, मुझे ये मंजूर नहीं है। इस बुआई के मौसम के लिए उन नदियों पर एक बाढ़ भेजो ताकि उसकी फसल बर्बाद हो जाए। बाढ़ की वजह से बाकी खेत भी बर्बाद होंगे महाराज। कोई बात नहीं, मैं संभाल लूंगा, पर मेरी बेटी एक किसान नहीं रहेगी, बिल्कुल नहीं। तोते ने सब कुछ राजकुमारी को बताया। तो अगले बुआई के मौसम के लिए राजकुमारी ने अपनी फसल को एक ढलान पर उगाया ताकि बाढ़ वहां तक पहुंच ही ना सके, और पानी ढलान की वजह से वहां से गुजर जाएगा और उसकी फसल सुरक्षित रहेगी। राजा को और भी गुस्सा आया। आपकी बेटी बहुत ही होशियार है और उसे खेती करना भी पसंद है, तो उसे करने दीजिए ना। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। मुझे पता है अपनी बेटी से कैसे निपटना है। किसी तरह उसकी फसल को उजाड़ दो, पंछियों को भेजकर बर्बाद कर दो। हाँ, यही ठीक रहेगा। उसके अनाज खाने के लिए पंछियों की फौज को भेज दो। हमेशा की तरह तोते ने राजकुमारी को सब कुछ बता दिया। अब हम क्या करेंगे? मैं अपने दोस्तों को बुलाकर अनाज के चारों ओर जाल बिछा दूंगा ताकि पंछी उन तक ना पहुंच सकें। तो मकड़ी ने अपने दोस्तों को बुलाया और साथ मिलकर उन्होंने खेत के चारों ओर जाल बिछा दिया। जब पंछी आए तो वो राजकुमारी की एक भी फसल को छू ना सके, और फिर उन्होंने बाकी खेतों में जाकर भी बवाल मचा दिया, जिससे राज्य में तबाही आ गई। परी, उसके खेत में चूहों को भेजो। घबराइए मत प्रिंसेस, मेरे दोस्त और मैं चूहों को पकड़ने के लिए खेत के आसपास गड्ढे खोद देंगे। और मैं और मेरे दोस्त वहाँ मौजूद रहेंगे, तो वो वहाँ से भाग जाएंगे। और एक बार फिर राजकुमारी के खेत सुरक्षित थे, जबकि चूहों ने राज्य के सभी खेतों को बर्बाद कर दिया। हे महाराज, महाराज, ये साल में तीसरी बार हुआ है कि हमारी फसल बर्बाद हो गई। अब राज्य को भूखमरी से कोई नहीं बचा सकता। क्या कहा? राज्य में जरा भी अनाज या सब्जी या फल नहीं बचा है? नहीं महाराज, हमें पास के राज्य से अनाज खरीदना होगा और इसमें बहुत सारे पैसे खर्च होंगे, पर हमें खरीदना ही होगा, वो भी एक हफ्ते के अंदर अंदर, क्योंकि उसके बाद 7 दिनों में हमारे राज्य का अनाज खत्म हो जाएगा महाराज।
नहीं, ऐसा नहीं होगा, मेरा वादा है। पर कैसे राजकुमारी? शायद तुम भूल गए कि चारों दफा मेरे खेत उजड़ने से बच गए थे। मानता हूँ राजकुमारी, पर एक खेत से पूरे राज्य का भला नहीं होगा। मेरे पास सिर्फ एक खेत नहीं है। पापा ने मेरे लिए सूखा भेजा, पर इससे पूरे राज्य पर असर पड़ा और मैं जानती हूँ वो हार नहीं मानने वाले हैं। उन्हें समझ नहीं आया कि मुझे सजा देने की कोशिश में वो हमारे राज्य के खेतों को बर्बाद कर रहे हैं। किसी दिन उनकी जिद की वजह से सब लोग भूखे मरेंगे। पर हम क्या कर सकते हैं? 2 चीज, तुम सब मेरी मदद करोगे? हाँ बिल्कुल, हम मदद करेंगे। पहाड़ पर ढलानों और जंगलों में जमीन का टुकड़ा तलाशो ताकि हम और खेत बना सके। तब तक मुझे तुम्हारे और तुम्हारे दोस्तों की जरूरत होगी। मैं और मेरे दोस्त खोद सकते हैं। मेरे दोस्त और मैं हल चला सकते हैं। मैं, मेरे दोस्त और जंगल के सभी पंछी बीजों को फैला सकते हैं। मैं और मेरे दोस्त कीड़ों को दूर रखेंगे। मेरे दोस्त और मैं जंगली घास उखाड़ सकते हैं। तो मेरे पास जंगल और पहाड़ों में 6 अलग-अलग खेत हैं, जहां मैं अपने दोस्तों के साथ फसल उगाती हूँ। पर सिर्फ 6 खेत? हमारे राज्य में कम से कम 100 है। आपकी फसल तब भी काफी नहीं होगी। इसलिए मैंने तुरंत जाकर ये काम किया। मैं परी से जाकर मिली। मुझे आपकी मदद चाहिए परी माँ। मैं जो तुम्हारे पिताजी के लिए कर रही हूँ, मुझे उसके लिए माफ करना, पर मुझे अपना वादा भी निभाना था। और साथ ही कभी कभी गलती करके ही कुछ लोग सुधरते हैं। तुम्हारे पिता भी वही कर रहे हैं और अपने ही लोगों की फसल को उजाड़ कर तुम्हारे पिताजी बहुत ही बड़ी गलती कर रहे हैं। मैं बस उम्मीद करती हूँ कि जब तक उन्हें अपनी गलती का एहसास हो, बस बहुत देर ना हो जाए। मुझे इसी बात का डर है। इसलिए मुझे आपकी मदद की जरूरत है परी माँ। कैसी मदद? जंगल और पहाड़ों में मेरे पास अलग से 5 और खेत हैं, पर वो भी पूरे राज्य के लिए काफी नहीं होने वाले हैं। क्या आप मेरी फसल की उपज को बढ़ा सकती हैं? तुम्हें अंदाजा भी नहीं है कि ऐसा करके मुझे कितनी खुशी होगी। आज से जो भी फसल तुम उगाओगी वो 100 गुना ज्यादा बढ़ जाएगी, ताकि जब तुम्हारे पिताजी के राज्य में अकाल पड़े, तुम्हारे राज्य के लोग भूखे नहीं मरेंगे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया परी माँ। सभी अनाज और सब्जियाँ एक स्टोर हाउस में रखे गए हैं, जो मुझे परी माँ ने दिया था। राजकुमारी बेल्जोआ की जय जयकार हो। राजकुमारी बेल्जोआ की जय जयकार हो। राजकुमारी बेल्जोआ की जय जयकार हो। मुझे माफ करना बेटा। एक किसान के तौर पर तुमने इस राज्य को मुझसे भी ज्यादा अच्छी तरह से संभाला है और मुझे माफ करना। मुझे माफ करना बेल्जोआ। मैं तुमसे माफी मांगता हूँ, तुम सबसे। अब मुझे एहसास हुआ कि एक किसान होना भी एक गर्व की बात है। मुझे तुम पर नाज है बेल्जोआ। वैसे बेल्जोआ की वजह से राज्य अकाल से बच गया और वो किसान राजकुमारी के नाम से बहुत मशहूर हुई। काफी राजकुमारों को ये बात अजीब सी लगी, पर एक था राजकुमार रिचर्ड, जिसे ये बात बहुत अच्छी लगी। वो उससे मिलने आया। वैसे हमें नहीं पता कि उन दोनों को एक दूसरे से प्यार हुआ कि नहीं, पर साथ खेती करके उन्हें मजा आ रहा था। शायद किसी दिन, किसे पता।